सरस्वती का शाप। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों हरि की भार्याएं थीं। एक बार सरस्वती को संदेह हो गया कि श्रीहरि उनकी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। श्रीहरि को भला बुरा कहकर गंगा से कुपित होकर कठोर व्यवहार करने लगी। शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। फलस्वरूप गंगा का पक्ष समझकर आवेश में आकर सरस्वती ने लक्ष्मी को शाप दे दिया, तुम नदी और वृक्ष रूपा हो जाओगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी को न तो क्रोध आया, न कुछ बोली, बल्कि चुप रही। सरस्वती के कठोर शब्दों को सुनकर गंगा सहन नहीं कर सकी। वह बोली, लक्ष्मी बहन, शांत रह कर भी वह कुछ नहीं बोली, लेकिन मन इनका अशांत है। लेकिन तुम भी नदी रूप होकर मृत्युलोक में चली जाओ, जहाँ पापी जन निवास करते हैं। गंगा से सरस्वती पहले ही कुपित थी। उनकी वाणी ने आग में घी का काम किया। उनकी वाणी से चिढ़कर क्रोध करते हुए सरस्वती ने उन्हें भी शाप दे दिया, तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा, तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों का विवाद चल ही रहा था। इतने में श्रीहरि भी वहां आ गए। इन तीनों की कलह और शाप सुनकर बोले, जहाँ विभिन्न तीन स्वभाव वाली भार्याएं हो और एक जगह रहती हो, वहां का स्थल कल्याणप्रद नहीं हो सकता। जहाँ कलह ही, उस गृहस्थ से जंगल ही सुखदायी होता है। जहाँ हिंसक पशुओं का वास भी हो और अग्नि जलती रहती हो, कलह से क्लेश भोगना पड़ता है। मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी कलह होती है। कलह प्रिय एक भार्या वाले को भी चैन नहीं रहता। जहाँ कई भार्याएं हो, वहाँ सुख की कल्पना संभव नहीं है। यह कहकर श्रीहरि चुप हो गई। यह सुनते ही तीनों देवियां परस्पर आलिंगन करते हुए विलाप करने लगी। कुछ क्षण रुककर श्रीहरि बोले, शाप तो समयानुकूल झेलना होगा। लक्ष्मी, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम्हें किसी योनि से उत्पन्न न होकर भूमंडल पर प्रकट होना है। बाद में तुम पवित्र वृक्ष बनोगी। शंखचूर्ण नामक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम्हें उसकी पत्नी बनना पड़ेगा। तत्पश्चात तुम्हें मेरी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। त्रिलोक में तुम तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। अभी तो तुम्हें सरस्वती के शाप से पद्मावती नामक नदी होना पड़ेगा। परम साध्वी, धर्मात्मा, पतिव्रता, उत्तम आचरण वाली, सुख सौभाग्य देने वाली, एक अंश से तुम यहाँ रहो। फिर वे गंगा से बोले, भागीरथ के तप से तुम्हें भी भूतल पर विश्व पावनी नदी बनकर रहना होगा और एक अंश से शिव के पास जाओ। सरस्वती, तुम भी एक अंश से ब्रह्मा की कामनी बनकर ब्रह्म सदन जाओ और एक अंश से पृथ्वी पर जाओ। यह सुनकर तीनों देवियां दुखी होकर प्रायश्चित करने लगी। श्रीहरि के चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से लक्ष्मी जी ने शाप के निवारण का उपाय पूछा। तीनों देवियों को दुखी देखकर श्रीहरि ने कहा, देवियों दुखी मत हो, तुम तीनों में समता थी, समता भी रहेगी। तुम लोगों के जल के स्पर्श और सेवन से वैष्णव ऋषि मुनि और तीर्थों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होगी। कलयुग में 5000 वर्ष तक तुम लोग भूतल पर नदी के रूप में रहोगी और लोगों को पवित्र करोगी। बाद में तुम लोगों का उद्धार होगा, सरित रूप त्याग कर बैकुंठ चली जाओगी। तुम लोगों के साथ साथ काशी, वृंदावन आदि तीर्थ तथा सालाग्राम, जगन्नाथ आदि मूर्ति आदि तुलसी, गंगा, यमुना स्थल छोड़कर स्वधाम वापस आ जाएंगे।